पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह में हम वचन सुनकर विश्वास हम में जगता है और इस प्रकार यीशु ने आगे कहा, इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। कोई कभी हमारे विरुद्ध होता है, कोई बेवजह हमें परेशान करता है, कभी के कुछ व्यक्ति जो हमारे सामने आते हैं ऐसे पहाड़ की तरह या परिस्थितियाँ, यीशु ने कहा तुम उससे विश्वास के साथ कहोगे। एक और उसमें शर्त है, यीशु ने कहा तुम संदेह मत करना, शक मत करना, और वो तुम्हारे लिए वैसे ही हो जाएगा। हालेलुया। तब हमें जांचना है कि मेरे अंदर ईश्वर से हम कुछ मांगते हैं, तब हमें क्या संदेह होता है, क्या ईश्वर मेरे लिए ये कर पाएंगे, क्या ईश्वर मुझे ये दे पाएंगे, क्या ईश्वर से ऐसा मेरे लिए होगा, ये नहीं रखना है। क्या सच में हम बदल सकते हैं, क्या हमारी बुरी आदत छूट सकती है? नहीं। ईश्वर को कहे, ईश्वर को बोल दे। यीशु ने एक ही बार में कहा, यीशु का विश्वास अटल था, एक ही बार में कहा और वो अंजीर का पेड़ सूख गया। उससे भी यीशु ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि हरा भरा पेड़ है, हरा भरा है, लेकिन उस पर फल नहीं है। नाम के लिए जी रहे हैं, लेकिन हमें उतना ईश्वर में विश्वास नहीं है। जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, जिंदा है। वो पेड़ भी जिंदा था, उसमें भी जान थी, इसीलिए तो वो फला फला था, फूल रहा था, या उसमें पेड़ पौधे बड़ा हो चुका था। वो पेड़ बड़ा पेड़ की तरह दिख रहा था, हरे भरे पत्ते उस पर थे, टहनियाँ उसकी मजबूत होंगी, सब कुछ होगा। किंतु यीशु को जब चाहिए था, यीशु जब हमें भी वैसे ढूंढते हैं कि तुम में फल उत्पन्न हो, और ये फल कौन से हैं? हमें गलातियों के नाम पत्र में, उसमें भी यीशु सिखाते हैं 5 अध्याय में, 6 अध्याय में, 5 अध्याय में पवित्र आत्मा के फल, और पवित्र आत्मा के जो फल है ये है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, विश्वसनीयता, दयालुता, दूसरों आप प्रभु में आपका विश्वास कितना है, आप क्या करना चाहते हो, क्या प्रभु आपसे प्रसन्न है, आप में प्रभु का प्रेम भरा हुआ है, प्रभु के लिए भरा हुआ है। ये प्रेम और विश्वास की जांच इब्राहिम की भी हुई थी, वैसे ही हमारी भी परीक्षा होती है। हालेलुया। और जैसे यीशु पवित्र आत्मा के फल है, वो हमें ढूंढते हैं। हम हरे भरे पेड़ की तरह होंगे, लेकिन उसमें यदि शक है तो संदेह है, कुछ तो कमी होगी, उस पेड़ में फल क्यों नहीं लगे थे। हालेलुया। तो वैसे ही हमें भी कुछ कमी होगी, क्यों हम कहते हैं, हम मांगते हैं और हमें नहीं मिल रहा है, कुछ तो कमी होगी। या कभी कभी ईश्वर हमें देना नहीं चाहते, वो अलग बात है, लेकिन हम ईश्वर ने कहा है, वचन में बताया कि तुम मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती के सुसमाचार में 7 अध्याय 7 वचन में यीशु कहते हैं कि तुम ढूंढो तुम्हें मिलेगा, मांगो और तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे। ये बाइबल के सुनहरे वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। और विश्वास के साथ मांगना है, ऐसे ही नहीं मांगना, विश्वास के साथ। तुम यदि विश्वास ही नहीं करोगे, कभी कभी हमारा विश्वास अटल होता है, कभी कभी हमें तुरंत वो मिल भी जाता है, साथ साथ में लिखा हुआ है, और तुम खटखटाओ तुम्हारे लिए बंद दरवाज़ा भी खुल जाएगा, ऐसे लिखा है। क्योंकि हर कोई जो मांगता है, मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय 7 वचन, यदि जो मांगता है तो उसे दिया जाएगा, जो ढूंढता है वो पाएगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए बंद दरवाज़ा भी खुल जाएगा। ये विश्वास का प्रमाण है, वो सिद्ध ऐसे ऐसे होगा, ये यीशु कह रहे हैं हमसे। करके देखते हैं, मांग के देखते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं। छोटे छोटे उदाहरण, अब जीवन में बहुत कुछ और हमें देखना बाकी है। एक बार मैंने सुना था एक फादर का प्रवचन, उसमें फादर ऐसे कह रहे थे, बाइबल में जितने भी वादे दिए हैं प्रभु ने, ईसा मसीह ने आने के बाद, और पहले पुराने विधान में तो 3000 वादे हैं। उसमें से आप लिखिए, वचन को लिखते हैं तो आपको, हम भूल जाते हैं ना कि मेरे से नहीं हो रहा, ईश्वर के किए हुए कार्य हम याद नहीं रखते। जिसे हम कहते हैं कि साक्ष्य या गवाही देनी है हमें,
तो वो हम भूल जाते हैं। फिर हमारी दूसरी एक ज़रूरत आ जाती है, हम उसको याद रखते हैं। कोई दूसरा एक पहाड़ आता है, रुकावट, तो हम उसे याद रखते, अरे अब ये कौन सी मुसीबत है, अरे अब ये क्या आ गया, अब इस पर भी मैं प्रार्थना करूँ, अब ये भी हटाना है मुझे। तब ऐसे कई वादे हैं ईश्वर के जो आपकी ज़िंदगी में अब तक पूरे हुए। अब उसे लिखते जाइए, लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ, ये भी वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ, ये भी वचन ईश्वर ने कहा था, ये भी पूरा हुआ। मैंने ईश्वर से मांगा, मुझे ये मिला। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, ईश्वर ने मेरे लिए ये बंद दरवाज़ा खोल दिया। रुकावट थी वो हट गई। मैंने ढूंढा, मुझे कुछ चाहिए था, तो ईश्वर ने वो भी मुझे दिला दिया। हालेलुया। हम एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहे थे, हमको मिल नहीं रही थी, बारंबार प्रयास किए, प्रयत्न किए, तब भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब ईश्वर में विश्वास करके प्रार्थना करने लगे, किसी के कहने पर भी कभी कभी हमारा विश्वास होता है, सुनने से भी विश्वास हमारा बढ़ जाता है। वचन में लिखा हुआ है कि सुनने से भी वचन हमें प्रभु में विश्वास आ जाता है। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यदि आप सुनेंगे प्रभु वचन, तब आप में विश्वास बढ़ेगा। प्रभु का वचन सुनते सुनते ही विश्वास बढ़ेगा। यीशु के कई सारे शिष्य थे जिनको वचन और पता नहीं था, कुछ को ही पता था ऐसे से है, मसीहा आने वाला है। जो पेतरुस मछुआरा था, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती सेंट मैथ्यू जो था वो कर इकट्ठा करते थे, टैक्स कलेक्टर था वो, उसमें माहिर था। पेतरुस मछली पकड़ने में माहिर थे, बहुत उनको कुशलता थी। वो कहीं भी जाल डालेंगे, कुछ भी, उनको पता है कहाँ जाल बिछाना है, कहाँ ज़्यादा मछली फंसेगी। लेकिन एक बार उनके साथ भी अविश्वास की घटना घटी। उन्होंने रात भर जाल डालकर वे बैठ गए, किंतु उनको कुछ नहीं मिला, जब तक कि यीशु ने आकर अपने तरीके से उसे बताया कि तुम अपने नाव की दाहिनी तरफ इसे डाल दो, जाल को बिछाओ। उसने फिर भी मना किया, फिर भी उसको संदेह था मन में, नहीं प्रभु ये नहीं होगा, हमने रात भर कोशिश की, सुबह होने तक, अब नहीं होगा। किंतु फिर भी नहीं मानने वाले मन से फिर भी उसने प्रभु की, यीशु की बात मानी और उसने जाल वो बिछाया। और फिर उसने जो देखा वो चमत्कार इतना बड़ा था, महान था कि जाल वो खींच नहीं पा रहे थे, इतनी मछलियाँ उसमें बड़ी बड़ी आ चुकी थी। और उन्होंने अपने दोस्तों की भी नावें, उनको भी बुलाया कि अपनी नाव लेकर आओ, देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा चमत्कार हुआ सिर्फ मैंने यीशु की बात सुनने से। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तुम बिछाओ वहाँ जाल, तो मैंने माना, विश्वास किया, ये था उसका विश्वास। हालेलुया। यीशु के कहने पर उसने वैसे किया। हालेलुया। उसके लिए हम तैयार रहे, अपने मन को तैयार रखें। एक और सीढ़ी आगे बढ़ना है आत्मिकता में, विश्वास की सीढ़ी चढ़नी है, और वो है कि विश्वास से होने वाले चमत्कार देखने की कोशिश। आज से आप मन में लिख दे, दिमाग पर, अपने माथे पर लिखिए, याद रखें। इसका मतलब है कि यहाँ लिखना नहीं है, आप याद रखें कि आज से हम जो मांगेंगे वो हमारा विश्वास का एक और ऊपरी तल होगा, लेवल आप बोलते हैं ना वैसे। तो उस हिसाब से हम प्रभु से मांगेंगे, हमारा दर्जा बढ़ गया, ईश्वर के बच्चों के दर्जे में दर्जा है, और उसमें विश्वास की व्यक्ति प्रमाणित होना है। हालेलुया। विश्वास से तुम मांगोगे अपने लिए और दूसरों के लिए, तो तुम्हारे लिए वैसे वो हो जाएगा। लेट्स ट्राई, हम भी इसकी कोशिश करें प्यारे भाई और बहनों। वचन तो यही कहता है, पूरे 3 भाग वचन वही मैंने कहा कि विश्वास में आगे बढ़ना, विश्वास में दृढ़ होना, विश्वास में क्या होता है मांग कर देखते। ईश्वर ने कहा कि चमत्कार तुम देखोगे, हमें देखना है, हम भी देखेंगे, हम निस्संदेह मांगेंगे तो हमें भी उसकी अनुभूति होगी कि विश्वास में ये हमसे होगा। ईश्वर भी कहेंगे, शिष्यों को बाहर भेजा, यीशु ने कहा था कि तुम भी जाओ, विश्वास के कार्य करोगे, ईश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ईश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ है। चिन्ह और चमत्कार इससे
होंगे तुम विश्वास करने पर, मेरे नाम पर यदि तुम उनको अबदूतों को भी आदेश दोगे, वो भी उन अबदूत ग्रस्तों से, शैतान से जो ग्रस्त थे, पीड़ाओं में थे, उनसे निकल जाएंगे। हालेलुया। शैतान भी तुम भाग जाएगा। हालेलुया। यीशु का विश्वास तो बहुत ही अडिग है, कुछ अटल है, उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। वरना ये सारे कार्य चमत्कार हमें समझते ही नहीं, हम देख ही नहीं पाते थे। शिष्यों को भी महसूस हो रहा था, कुछ तो एक शक्ति है जो यहाँ पर बह रही है, मचल रही है, कुछ हो रहा। यीशु कैसे कर पाते ये सब? उन्होंने देखा कि वो अंजीर का पेड़ सूख गया और किसी एक व्यक्ति को, यीशु ने अंधे व्यक्ति को चंगाई दी। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? दे वर अमेज्ड ऑल द टाइम। वो चकित हो जाते थे देख कर ही। ऐसे ही प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर आपको भी छोटे छोटे चमत्कार आपके जीवन में करेंगे, हमारे जीवन में करेंगे। हमें केवल ईश्वर में विश्वास करना है। जो भी तुम मांगते हो, पहाड़ जैसे कोई व्यक्ति हमारे जीवन में रुकावट जैसी बनकर खड़ी है, पहाड़ जैसे कोई परिस्थिति है, कुछ ऐसे बातें हैं जो नहीं हो पा रही है, असंभव लगती है, मुश्किल लगता है। बच्चों को भी बताना है, यदि वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तुम ये वचन बोलो, यीशु में विश्वास करो कि ये तुम्हारे लिए होगा और ज़रूर होगा। तुम अच्छे मार्क्स से पास होगे। ना नेगेटिव सोच कर नहीं बैठना है, कब पढ़ना है, कर पाओगे ये कहकर यीशु ने वही हमें सिखाना चाहा। और ये विश्वास का वचन हम अपने हृदय में संजो कर रखें प्यारे भाइयों और बहनों। समय समय पर जब हमें लगता है कि ये हमारे लिए नहीं सही जा रहा है या हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं, उस वक्त आप निडर होकर और बिल्कुल समर्पित करें, अपना ध्यान मन प्रभु पर लगाए, केवल प्रभु से कहें, प्रभु हम आप में विश्वास करते हैं, प्रभु हम आप में विश्वास करते हैं। जीसस आई ट्रस्ट इन यू, जीसस आई बिलीव इन यू, जीसस आई हैव फेथ इन यू। यीशु मुझे आप पर विश्वास है, यीशु मुझे आप में भरोसा है, यीशु हम आप पर पूरा पूरा विश्वास रखते हैं। तभी हमें भी शिष्यों की तरह विश्वास के कार्य देखने मिलेंगे। बहुत सारे विश्वास के चमत्कार यीशु ने इस संसार में रहते हुए हमें दिए हैं, हमारे लिए वो करके गए हैं। हमें केवल उन वचनों को लेकर अपने लिए और दूसरों के लिए उसी समान वो वचन बताकर या वचन सुनकर, वचन कहकर हमें उसी चमत्कार को अपने जीवन में प्रभु से कहकर करा लेना है। इतना ही आसान, इतना सरल है। और उसकी एक शर्त भी प्रभु ने की, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए ये चमत्कार हो जाए, तो किसी से बैर है, किसी से नफरत करते हो, उस व्यक्ति को क्षमा कर दो। उसके लिए बहुत साल हो चुके, अब तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम में और उस व्यक्ति में क्या फ़र्क है, तुम ईश्वर की संतान हो, ये परखने या जांचने के लिए तुम्हें ये करना है, दूसरों को क्षमा करना है। एक बड़ी बात यीशु ने बताई। दूसरों को क्षमा करेंगे तो वो रुकावट हमारे हृदय की निकल जाएगी, मन से हम वो जड़ से निकाल पाएंगे और तब ईश्वर आसानी से हमारे जीवन में महान चमत्कार कर देंगे। हम स्वयं उसके साक्षी या गवाही बनेंगे। जैसे शिष्य देखकर हैरान हो जाते थे, ये यीशु ये कैसे कर पाते, यीशु से ये कैसे हो रहा है, हमसे क्यों नहीं हो। यीशु ने उनको फिर से बताया कि तुमसे भी होगा। लोग इसे देखकर कहेंगे कि हाँ, ईश्वर के कार्य यहाँ संभव हो रहे हैं। ईश्वर में विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह और चमत्कार वहाँ होते हैं और वो दिखाई देंगे। आपको जो चाहिए प्रभु से मांगिए, और जब कभी भी आपको लगे विश्वास की कमी है तो ये वचन लीजिए प्यारे भाइयों और बहनों, और इस वचन के अनुसार आप प्रभु से मांगे। प्रभु ने कहा कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और विश्वास के साथ मांगोगे, एक 1 स्टेप हायर, विश्वास के साथ मांगोगे तो तुम चमत्कार देखोगे। विश्वास के साथ मांगोगे, जो असंभव लगता है, जो पहाड़ जैसा लगता है, उसे भी वो तुम हटा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु की स्तुति हो।
प्रभु हम आप पर विश्वास रखते हैं, पूरा पूरा विश्वास करते हैं। हमारी अविश्वास की दुर्बलता को हमसे दूर कीजिए प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए।